मोगरे के पौधे को घना कैसे बनाएं और ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे लें। इस समस्या से जुड़ी हुई हर दिन कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता है। आज के वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस के आधार पर ही मैंने सारे आंसर देने के लिए कोशिश किया है। मोगरा एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही आसानी से गमले में उगाया जा सकता है। मेरे मोगरा का पौधा 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगा है और बहुत ही अच्छे से 2 साल से फ्लावरिंग कर रहा है। मोगरा एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ दिसंबर जनवरी में डोरमेंसी में होता है, ज़्यादा सर्दियों में। अदरवाइज़ ये 10 महीने फ्लावरिंग करता रहता है। मोगरे के लिए कोई अलग से खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ी सी कैल्शियम और नाइट्रोजन पोटेशियम युक्त खाद जब आप इसे दे देते हैं महीने में एक बार, ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ज़रूरी केयर टिप्स होती हैं जो मोगरे के पौधे के लिए, स्पेशली उन केयर टिप्स को फॉलो करना ज़रूरी रहता है। पहली चीज़ ये है कि मोगरा को आप धूप में रखिए जब तक कली नहीं बनी है। जैसे ही कलियां बन जाती हैं दोपहर के धूप से बचाना होता है, वरना कई बार मैंने देखा है कलियां बनने के बाद वहाँ से रेड होकर के, कली के नीचे से रेड होकर मुरझाकर गिर जाती है। ऐसा तभी होता है जब पौधे पर एक्सेस धूप लग रहा है। यानी कि दोपहर की धूप से आपको बचाना होगा जब पौधा फ्लावरिंग के स्टेज पर है। अदरवाइज़ ये पूरे टाइम आप सन में रख सकते हैं, यानी कि धूप में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, मोगरा को डेली वाटरिंग करनी होती है। पानी दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि मोगरे को कैल्शियम युक्त खाद ज़्यादा चाहिए, इसलिए कैल्शियम युक्त खाद दीजिए। चूने को आधे चम्मच पानी में घोल करके आप इसे महीने में एक बार दे सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां ले सकते हैं नर्सरी से। मैं सारे ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। या फिर आप चौक वाला उपाय कीजिए, 1 इंच का एक टुकड़ा इसकी मिट्टी में दबा दीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है गमले की गुड़ाई, जिसे टाइलिंग कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, हर एक 10 डेज़ पर आप इसे करेंगे। ये बहुत छोटी सी चीज़ आपके पौधे को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती है। तो इस तरीके से आप हर एक 10 डेज़ पर गुड़ाई करें और खाद हर एक 10 दिनों पर आप इसे देंगे। खासकर तब जब फ्लावरिंग का समय हो, यानी कि अप्रैल से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक आप इसमें हर एक 10 से 15 दिनों पर आप खाद दिया करें। आज मैं एक ऐसा खाद शेयर करने वाली हूं जो वाकई मैंने नर्सरी पर पूछा है कि आप लोग कौन सा खाद देते हैं। उन्होंने बहुत ही आसान सा एक ट्रीटमेंट बताया है जो आगे मैं वीडियो में अभी आपके साथ शेयर करूंगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोगरे का जो पौधा है ये कभी भी पुरानी ब्रांच पर फ्लावरिंग नहीं करता है। देखिए, मैं पॉट साइज़ दिखा रही हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि छोटे कंटेनर में फूल अच्छे नहीं लिए जा सकते, छोटे छोटे कंटेनर में भी मोगरा की फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। आपको क्या करना है, जो फूल खिल गए हैं उनके जस्ट नीचे से 1 इंच नीचे, जैसे मैं आपको इशारे से दिखा रही हूँ, यहाँ से कट कर देना है। अभी मैं नहीं काट रही क्योंकि इसमें 3-4 अभी कलियाँ खिलने को बाकी है। यदि आप कट नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ से जो स्टेम है वो सूखने लगेगी। देखिए, मैंने कट किया है तभी दोनों जगह से नई नई ब्रांच निकली और उसी पर फ्लावरिंग हुई है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि मोगरा कभी भी पुराने स्टेम पर फ्लावरिंग नहीं करता, हमेशा नए स्टेम पर ही फ्लावरिंग करता है। तो जब भी फ्लावर खिले हैं उसके 2 इंच नीचे से आप नहीं कट करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ से कट किया तो यहाँ से नए स्टेम निकल आए। मोगरा को घना बनाने का और ज़्यादा फूल लेने का ये बहुत आसान सा आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट है, जो शायद एक्सपीरियंस से ही हम गेन कर पाते हैं। जब सालों साल आपके घर में कोई पौधा होता है और उसके साथ अब जब आप रहते हैं तो सीख लेते हैं कि उस पौधे को घना कैसे बनाना है। देखिए, यदि आप मोगरे की कटिंग लगाना चाहते हैं जो बरसात में बहुत ज़रूरी है, एक आध कटिंग तो आप लगा सकते हैं। इस तरीके से पुरानी एक स्टेम ले लीजिए, जो आप पतली भी हो स्टेम तो लग जाएगी, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जो स्टेम है वो साल भर कम से कम पुरानी हो। उसे नॉर्मली मिट्टी में बस दबा दीजिए। आप देखिए 20 से 25 दिनों में जड़ें बन जाएंगी। देखिए, ये है उपला। बहुत अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है, लेकिन जनरली उपले के नाम से आपको अमेज़न पे भी मिल जाता है और कंडे के नाम से भी मिल जाता है। और सबसे आसान है, नर्सरी से ले लीजिए या आपके यहाँ दूध वाले भैया आते होंगे तो उनसे मांग लीजिए। मैं तो हालांकि छठ में घर गई थी तो मैं वहाँ से लेकर के आई थी। बस ये कंडा बहुत ज़रूरी खाद है आपके पौधे के लिए, लेकिन ये न्यू नहीं होना चाहिए। 6 महीने 8 महीने पुराना ही कंडा चाहिए। इसे आप एक कंडे को या आधे कंडे को पानी में भिगो दीजिए
2 लीटर पानी में मैंने आधा भिगो दिया है। 24 घंटे भिगोने के बाद अगले दिन इसके पानी को मैं अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पे यूज़ करूँगी, मोगरा पर भी यूज़ करूँगी। अब आप सोच रहे हैं पानी यूज़ करने के बाद कंडे का क्या करना है? उसमें वापस पानी डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। उसे 4-5 दिनों के बाद फिर यूज़ कर लीजिए। जब 2-3 बार आप यूज़ करेंगे, वो जो उपला है बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। उसे आप मैश करके अपने गमले में मिला लीजिए। ये 10 रुपीज़ का बहुत आसानी से दिल्ली में तो कहीं भी 10 रुपीज़ का मिल जाता है। लेकिन ये जो खाद है, ये कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम से भरपूर है और पूरी तरीके से जैविक है। इस खाद के इस्तेमाल से आप अपने पौधे पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं। खासकर उपला जो पक के तैयार हो जाता है, यानी कि पुराना हो जाता है, और जब हम उसे अपने गमले में इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए फूलों की संख्या, ये आप सब्जियों वाले पौधों पर भी दे सकते हैं, फलों वाले पौधों पर दे सकते हैं, सभी प्रकार के पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो गोबर का उपला है, ये पौधे के विकास के लिए और आयरन, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की अच्छी मात्रा को देने के लिए सहायक है और ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी इको फ्रेंडली है। और काउडंग मैन्योर जो मिट्टी में लाभकारी जो केचुए होते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, यानी ना एनवायरनमेंट को नुकसान है, ना किसी जीव को नुकसान है। और पौधे की संख्या आप देखते, एक ही छोटे गमले पर हजारों फूल खिलेंगे। इस लिक्विड का इस्तेमाल आप मोगरा पर महीने में 3 बार करेंगे, यानी 10 डेज पर। सेम उपले को भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ये 100% नेचुरल है, यानी प्राकृतिक है, इसलिए जो पौधे सालों भर आपके गार्डन में रहते हैं, उनके लिए ये इस तरीके के खाद बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। धन्यवाद।